विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष मना रहा है। पूरे देश भर में, पूरे भारत में, पूरे बस्ती बस्ती, गांव गांव, शहर शहर हिंदू सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। उसका एकमात्र लक्ष्य है संस्कृत शब्द की एक चिरंतन खून रगों में हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। राम कृष्ण गौतम की धरती, महावीर का ज्ञान यहाँ, वाणी खंडन मंडन करती, शंकर चारों धाम यहाँ। अक्षय वट अगणित शाखाएं, जड़ में जीवन हिंदू है, संस्कृत शब्द की एक चिरंतन खून रगों में हिंदू है। इसी संदेश को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। अभी हम सब के सामने छोटी छोटी बेटियों ने, बच्चों ने जो कलाकृति दिखाई है, अगर थोड़ी सी संवेदना होगी अपने मन में, हृदय में, तो आपको समझ में आ गया होगा 1000 साल पूर्व का जो भारत था, अभी हम उसी मुहाने पर खड़े हैं। आपको लगता है नरोड़ा में हिंदू बहुल क्षेत्र है इसलिए आप सुरक्षित हैं। आप भूल जाइए। मैं खुले मंच से आह्वान देता हूं, बोलने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि ये जो आग लगी है दरवाजे तक पहुंची है, घर के अंदर घुसना बाकी है। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, हमारी गौ माता सुरक्षित नहीं है, हमारे मठ मंदिर सुरक्षित नहीं हैं, हमारे गंगा गीता सुरक्षित नहीं है। हम कितना ही पैसा कमा लें, मोपला विद्रोह 1942 का, डायरेक्ट एक्शन 47 का बंटवारा, जो पुराने लोग हैं 80-90 साल के बाबा दादा हैं, आप उनसे पूछ करके शेयर कीजिए क्या स्थिति थी। गुजरात, पूरे भारत में गुजरात सबसे शांति प्रिय प्रांत प्रदेश माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के 25 साल पहले गुजरात कांड के नाम से, गोधरा कांड के नाम से जो घटनाएं घटे, ऐसे शांत प्रिय समुदाय ने जो कभी हथियार नहीं उठाया, एकदम शांत रहा, लेकिन वह दृश्य आपको जो होंगे समकालीन उनको याद होगा। ऐसा समझिए, एक दोहा है, महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस। समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, वो कभी मर्यादा छोड़ता नहीं है। अगर 1 इंच भी, 1 राय भी समुद्र बढ़ गया तो प्रलय आ सकती है। समुद्र को कभी कोई लाग नहीं पाया, उसकी मर्यादा है। लेकिन समुद्र पुल बन गया, उसका क्या कारण था? समुद्र के किनारे रावण बस गया, समुद्र के किनारे एक दुष्ट की बस्ती हो गई। एक दुष्ट के पड़ोस में आ जाने से समुद्र की मर्यादा भंग हो गई। हमारे आपके पड़ोस में, हमारे आपके नगर में, आसपास में बहुत सारे विधर्मी और अधर्मी, ये 2 भाषा है, 2 शब्द का प्रयोग है, एक अधर्मी है और एक विधर्मी है। अधर्मी वह है जो हिंदू धर्म पैदा हो करके और निष्क्रिय है। विधर्मी वो है जो आपके धर्म का नहीं है वो आपका ही धर्म का। भारत में रहने वाला एक भी मुसलमान अरब से नहीं आया है, सारे के सारे हिंदुस्तान से हैं। भारत में रहने वाला एक भी ईसाई बाहर से नहीं आया है, सारे के सारे भारत के हिंदू हैं, सब कन्वर्टेड हैं, दोगला हैं। तो अभी हमें आपको ध्यान क्या रखना है? हम सब इसके बहुत भोगी हैं, बहुत नजदीक से देखा है। लव जिहाद आंदोलनों में, गौ हत्या आंदोलनों में, ईसाई धर्मांतरों में हम पूर्वांचल में बहुत साल विस्तारक रहे। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुलबर्गा, मैसूर, बहुत समय तक जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक
हमारा हमारे संगठन में हमारा एक विशेष दायित्व था। लव जिहाद और गोहत्या पर हमारा बहुत बड़ा एक ऑपरेशन हुआ करता था। मैं खुले मन से बोलता हूँ, हमको कोई संकोच नहीं है, क्योंकि अगर हम ही संदेश नहीं देंगे, अगर हम आपको अभी नहीं बता पाएंगे, तो आपको जो पीछे घटनाएं घटी हैं आप सब भूल जाएंगे। राम मंदिर आंदोलन का बहुत भी लड़ाई, हम बोलने को बोलते हैं 500 साल, लेकिन ये 50 साल लड़ाई लड़ी हमने। हम सब ने जो 50 साल लड़ाई लड़ी वो अविस्मरणीय है। हजारों राम सेवक, हजारों कार सेवकों का नरसंहार हुआ, हजारों लोग घर उजड़ गए, आज तक घर पहुंचे नहीं। कितने लाशों पर पैर रख करके उनके लाशों पर खून से लथपथ ये राम मंदिर का निर्माण हुआ है। इतना आसान नहीं था। बड़े सौभाग्य की बात है, सरकारें बदली, अपने परिवार के लोग सत्ता में गए, कई राज्यों में सरकारें बनी हैं, कई समस्याओं का समाधान हो रहा है, आगे होगा भी। हम सबको पॉलिटिकली बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना चाहिए। कारण क्या है, वह क्षेत्र ऐसा है कि हमारे आपके लायक नहीं है। थोड़ा सी अगर आप डाइवर्ट होंगे तो आप अपने काम से गुम हो जाएंगे। संगठन में एक दायित्व मिला है, हमारा आपका कार्य क्षेत्र है। हम सबको जो जो कार्य क्षेत्र सौंपा गया है, तन मन धन से हम अपने कार्य को करें। पॉलिटिकल रूप से जो कर रहे हैं वो अपना करेंगे। हमें बिल्कुल चिंता नहीं करना है। देश की बागडोर, देश की सत्ता अपने कार्यकर्ता, अपने स्वयंसेवक के हाथ में है। ऐसा आसक्त होइए और अपना काम देखिए। विषमताएं हैं जो आप सुनते हो, सच्चाई नहीं है। मीडिया के माध्यम से जो आपको तक आती है पूरी सच्चाई नहीं आती है, आधी सच्चाई आती है। इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी हमें 1 साल हो गया इस मंदिर पे आए हुए। भाषा से अनभिज्ञ हैं, व्यक्ति से अनभिज्ञ हैं, परिचित नहीं हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। संघ का कार्य का मुख्य आधार है प्रेम। अगर निश्चल प्रेम है तो सब काम आसान हो जाता है। हम इस मंदिर को पूजा के माध्यम से, जप के माध्यम से, तप के माध्यम से नहीं बनाना चाहते। हमारा उद्देश्य है यहाँ छात्र तेज बने, बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए शस्त्र शास्त्र संपन्न वैदिक गुरुकुलों की एक स्थापना हो। नरोड़ा में, कर्णावती में, गुजरात में हम एक छोटे से स्तर के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं। हमारा जो 1000 साल का गुलामी का जो तकमा है, हमारा जो छात्र तेज है, राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रसाल बुंदेला, गुरु गोविंद सिंह, झांसी रानी, ये किताबों में बंद न रहे। वापस इनका शौर्य पराक्रम प्रत्यक्ष देखने को मिले और विधर्मियों को इसका उत्तर मिले। इसी उद्देश्य को लेकर हम यहाँ कार्य कर रहे हैं और तभी हम कार्य कर पाएंगे। क्योंकि हमारी वृत्ति जो है छात्र तेज की है, शरीर हमारा ब्राह्मण है लेकिन कर्म हमारा क्षत्रिय का है। हम इसके बगैर नहीं रह सकते हैं। जिस भी बहनों को, बच्चियों को, युवाओं को किसी भी प्रकार की शस्त्र विद्या सीखनी है, पारंगत करनी है तो मंदिर संपर्क करें। किसी भी प्रकार से, चाहे जूडो कराटा हो, चाहे मार्शल आर्ट हो, किसी प्रकार की कला हो, यहाँ हम शिक्षा दे सकते हैं। ऐसा प्रबंध हमने थोड़ा सा विस्तार किया है। अभी हिंदू सम्मेलन के माध्यम से हमारा समाज, हम सब बहुत समय से जातियों बटे हुए हैं। सनातन धर्म में किसी भी शास्त्र में, वेद में, पुराण में, उपनिषद में, गीता में, महाभारत में कहीं भी जाति आधार समाज रचना नहीं है। हमारा रचना है वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था हर जगह है, परिवार में है, कंपनी में है, फैक्ट्री में है, हर जगह वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था नहीं है। विधर्मियों ने, अत्याचारियों ने हम पे थोपा, हमारी मजबूरी का फायदा उठाया, जो आप सामने देख रहे हैं। हमें आपस में बंटना नहीं है। इसी के माध्यम से ये सम्मेलन पूरे देश भर में आयोजित हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा संकेत है, यह कार्यक्रम संघ का नहीं है, यह कार्यक्रम समाज का है।
यह कार्यक्रम हम सब का है। आपके पत्रक पे, बैनर पे, पोस्टर में, आपके सामने स्टेज पे किसी भी संघ का नाम नहीं है। तो कार्यक्रम कर कौन रहा है? तो हम सब मिलकर कर रहे हैं। इसलिए कार्यक्रम हिंदू सम्मेलन है, संघ का सम्मेलन नहीं है। संघ शताब्दी वर्ष मना रहा है। संघ की ऐसी इच्छा है कि आने वाले समय में हर घर घर जो संघ पहुंच चुका है, हम सब समर्थ हो जाएं और अपना अपना काम संभाल लें। एक 4 लाइन बोल करके मैं वाणी को विराम दूंगा। रामत्व स्वीकारो यही धर्म है, रामत्व स्वीकारो यही धर्म है, बाली को छिपकर मारो यही धर्म है, नैतिकता के बोझ तले दबकर मत मरना, दुर्योधन की जंघा फाड़ो यही धर्म है, यही धर्म है, यही धर्म है। अगर आपको ये 4 लाइन समझ में आती है तो जिसको शस्त्र विद्या सीखने का शौक है, जो कुछ करना चाहते हैं, वो मंदिर संपर्क करें। भारत माता की जय।